आए थे तब क्या था, तब का देखो समय। जी। तो बस उन्हीं के सहारे से चलेगा सब। कदे कदे माटी नहीं कि वो माटी तो भी होता आएगी, है, वो तो कुछ ना कदे कुछ कदे प्रॉब्लम ईंट तो नहीं बनेगी। वो ईंट भी आएगी, कदे कदे भी बरसात होगी वो बरसात भी थम कोई होगी। नहीं, गुरुजी आ जाएंगे तभी सब कुछ हो है जाएगा। गुरुजी, ये चीज किसकी ओर इशारा कर रही है? भाई गुरुजी तो गुरुजी है ना, फिर आखिर उनका तप है जो आज देख रहे हो आप, गांव में सुख शांति भी और भी, जैसे डेरे का कार्य भी है पीछे का देखो, ये गुरुजी के बिना अब क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला उनके बिना। अच्छा जी। वो आएंगे तो उनके सब। बिना नहीं सरकेगी, नहीं सर, ये बात पक्की है गुरुजी। गुरुजी आएंगे तपस्या पे बैठेंगे, ये बिल्डिंग अपने आप ही सरक जाएगी। कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के नज़ारे हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के नज़ारे हैं, दर्द उनको भी होता है जो दर्द के मारे हैं। दोस्तों इस वक्त बात कर रहे हैं हम देसी इंजीनियर कृष्ण जांगड़ा की कि आखिर वो किस्मत के क्यों है मारे। आप सभी ने देखा होगा जो ये मंदिर का एक हिस्सा हवा में 5 से 6 फुट लटका हुआ है और इसकी खूब वीडियो सभी साथियों ने दिखाई है। आज इसकी हम पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं। आखिर देसी इंजीनियर कृष्ण जांगड़ा एक के बाद एक वादा करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। मुकर क्यों जाते हैं, आज उसकी हम जांच करने के लिए पहुंचे हैं। पहले वो कहते थे कि मिट्टी नहीं है, मिट्टी की सबसे ज़्यादा समस्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मिट्टी की अब यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं, मिट्टी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो गांव वाले हैं उन्होंने इकट्ठी कर दी है। उसके बाद जो बात करें हम ईंटों की, आप यहाँ देख सकते हैं ईंट भी जो ग्रामीण हैं उन्होंने उनकी पूरी तरह से व्यवस्था कर दी है। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि जो गांव वाले हैं उन्होंने अपनी तरफ से सारा प्रबंध कर दिया है। अब देरी है तो सिर्फ कृष्ण जांगड़ा की। कृष्ण जांगड़ा की जो मजबूरी है वो ये थी कि जो मौसम ख़राब हो गया था और मौसम ख़राब होने की वजह से मिट्टी गिल्ली थी, ज़मीन कभी भी बैठ सकती थी और वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हम भी यही चाहते हैं कि वो रिस्क ना लें, क्योंकि जो इस बिल्डिंग के ऊपर कृष्ण जांगड़ा का फ्यूचर टिका हुआ है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जो वीडियो यहाँ से वायरल हो रही है उसके बाद पाकिस्तान से भी हमारे पास फ़ोन आए हैं। किसी भाई को कोई शक है तो नंबर भी हम आपको दे देंगे कि पाकिस्तान से भी हमारे पास फ़ोन आए हैं, वो भी ये चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को वो चलता हुआ देखें। हरियाणा की बात छोड़ो, भारत की बात छोड़ो, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और हरियाणा के अंदर तो हर कोई दूसरा तीसरा शख्स ये चाहता है कि हम इस बिल्डिंग को चलती हुई देखें, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि जो मीडिया वाले हैं वो कृष्ण जांगड़ा को काम नहीं करने देते। जबकि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमने भी अपने दर्शकों को वादा किया था कि ये बिल्डिंग आपको चलती हुई दिखाएंगे। फिलहाल इसके अंदर कितना काम हो चुका है और कितना अभी पेंडिंग पड़ा है वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। सीधी लाइव तस्वीर BN24 पर। सबसे पहले बिल्डिंग सिर्फ चलने ही वाली है, देरी है तो सिर्फ और सिर्फ फिलहाल कृष्ण जांगड़ा की। अब कृष्ण जांगड़ा मौके पर मौजूद नहीं है, यदि वो होते तो आपसे बात भी करवा देते कि आखिर अब इसके अंदर क्या है देरी, ये बिल्डिंग क्यों नहीं चल रही। क्योंकि बहुत से लोग जो हमें फ़ोन करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, कई बार उनका रवैया भी गर्म हो जाता है और वो ये कहते हैं कि आपने इस बिल्डिंग को एक तमाशा बना दिया है। करना कराना कुछ है नहीं, लेकिन एक लोगों को आप गुमराह करने का काम कर रहे हो। लेकिन दोस्तों हम फिर आपको कह रहे हैं, हम कोई आपको गुमराह करने का काम नहीं करते। हमारा मकसद ये कि होता है कि आपके पास सच्ची और अच्छी जानकारी आपके पास पहुँचे। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण जांगड़ा को हम तभी काम देंगे जब ये बिल्डिंग आगे चलेगी। ये कृष्ण जांगड़ा के लिए भी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये इसका फ्यूचर है, भविष्य इसका डिपेंड करेगा। देसी इंजीनियर जिसका नाम दिया गया था, अब वो कहीं ना कहीं खुद को बचाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात ज़रूर करता है फ़ोन पे, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन। पिछली बार हमने आपको जो खबर दिखाई थी उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा था कि 25 तारीख को मैं बिल्डिंग चला दूंगा। 25 के बाद बरसात हुई, फिर 1 तारीख का उन्होंने वादा किया, 1 के बाद अब 19 तारीख हो चुकी है, 19 तारीख हो चुकी है। और इससे पहले भी उन्होंने एक शख्स से वादा किया था, भाई कल बिल्डिंग चलती हुई आपको दिखाऊंगा, अगर बिल्डिंग नहीं चली तो शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इस तरह की जो बातें आपने सुनी होगी वीडियो में। फिलहाल अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ, एक बार भाई से कहूँगा अंदर आ जाए। अंदर जो कृष्ण जांगड़ा का सामान
कुछ तस्वीरें और हम आपको दिखा देते हैं कि सामान किस तरह से यहाँ पर जो पेंडिंग पड़ा है, क्या क्या सामान इसमें यूज होगा। फिलहाल जो फॉर्मेलिटी रह रही है बिल्डिंग चलने वाली, इसमें कोई शक नहीं है। जो साथी कमेंट कर रहे हैं, अच्छे भी कर रहे हैं, नेगेटिव भी कर रहे हैं। कुछ लोग समाज के हैं जो जांगड़ा समाज से जुड़े हैं, वो कृष्ण जांगड़ा को इसके लिए बहुत ही तारीफ भी कर रहे हैं कि कृष्ण जांगड़ा ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, हमारे समाज का नाम रोशन किया है। तो ये बिल्डिंग चलेगी, 100% चलेगी, लेकिन कितनी दूर तक चलेगी और कब चलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं जैसे ये बिल्डिंग चलेगी, कृष्ण जांगड़ा इसलिए बचता फिर रहा है क्योंकि उसको पता है ये बिल्डिंग नहीं चलेगी। अगर बिल्डिंग चलेगी तो जल्दी गिर जाएगी, क्योंकि लिफ्टिंग का काम तो सभी देखते हैं भाई, 5 फुट से 6 फुट भी उठा देंगे, 7 फुट भी उठा देंगे, लेकिन जो उठाने के बाद शिफ्ट करना, लिफ्टिंग और शिफ्टिंग ये दोनों चीज़ अलग अलग है। लिफ्टिंग कर दी गई है, अब शिफ्टिंग का काम बाकी है। और लोग भी शायद कुछ हद तक अपनी जगह सही है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि यदि ये शिफ्ट हो गई तो कृष्ण जांगड़ा जो देसी इंजीनियर जिसे हम कह रहे हैं, अगर वास्तव में वो देसी इंजीनियर बन गया तो इस बिल्डिंग को वो सरका के जहाँ पर भी यहाँ पर ये पॉइंट बनाए गए हैं, वो एक पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। जो पिलर है यहाँ पर करीब करीब 3 और 2 5 और 3 8 पिलर यहाँ पर बनाए गए हैं, 8 पॉइंट बनाए गए हैं। यानी कि जो 8 पॉइंट बनेंगे ये सीधे आकर इन्हीं के ऊपर रुकेंगे। उसके बाद कृष्ण जांगड़ा की जो देसी इंजीनियर की कहानी है वो सही मायने में सफल होगी। या फिर कृष्ण, चलो अब हम बात करते हैं सीधी कृष्ण जांगड़ा से, बाकी बातें छोड़ देते हैं। कृष्ण जांगड़ा को हम लाइव लेते हैं, लाइव बातचीत करेंगे कृष्ण जांगड़ा से, आखिर उनका क्या कहना है। कृष्ण जांगड़ा से अभी हम फ़ोन पर बात करने के लिए तैयार हैं। मिस्त्री जी राम राम। आप लाइव हो जी, हमारे के लिए लाइव जुड़ रहे हो भाई। हाँ, दर्शक ज़्यादा दुखी हो लिए, लगातार फोन आन ला रहे भाई साहब बिल्डिंग चला दो भाई, मिस्त्री ने क्यों तंग कर ला रहे हो। एक बार न्यू बता दो दर्शक ने भाई, आप तंग तो नहीं हो रहे हमारे खबर चलावा जो नहीं कोई तंग क्या थे भाई इस बात से। हाँ। नहीं कई लोग तो नहीं कहा भाई था मीडिया वाले को नहीं करने दे रहे उसने, वो तो ज्यादा जा रहे बेचारा। बताऊं ये तो सारा एक संसार का काम है, कोई कुछ कह रहा है। मेरे पास भी बहुत फोन आवे हैं। हाँ हाँ भाई ना तो कसूर उनका ना हमारा है। ये तो ऐसे मौसम की बात थी। हाँ। परसों काम पा लूंगा मैं। हाँ जो भी थोड़ी बहुत तैयारी रह रही है उसको करके चला देंगे बस। हाँ, आज तो मट्टी भी आली मिस्त्री जी और ईंट भी आली, मतलब तैयारी गांव वाले ने तैयारी कर दी पूरी। एक भाई का आसियाना उड़न लग रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ वो मैंने रोक दिया, रोकथाम उसकी हो गई। मैंने कह दिया भाई तेरा ठीक करूंगा बाद में। हाँ। जैक को कर दिया बिल्डिंग खड़ी। हाँ, गरीब आदमी था, ये काम भी देखने पड़ जाए। हाँ हाँ, ये मैंने देखी थी वह वीडियो भाई, एक मतलब मंदिर का काम छोड़कर आप गरीब आदमी का सारा लान गए बेचारे का, उसका मकान वहाँ जा रहे थे हम। हाँ चलो इस हफ्ते में हो जाएगी मिस्त्री जी, है ना। हाँ इस हफ्ते में चला दूंगा जी। मैं भी तंग आ गया। हाँ। तभी के जी मेरे पास जी बताओ जी कब चाल लगे। एक आधे गल 6 महीने बात करने की पड़ा, किसी के प्यार वो में करना पड़ा, बतन ना बता के दिक्कत है। हाँ पता क्या है मिस्त्री जी, दुखी हो गए लोग बस, और कुछ नहीं है भाई। वह भी बेचारे ने सोचा भाई, वह भी काम करवाना चाहे है भाई, हम काम करवाएंगे, एक बार देख लिया चल रहा है कि बिल्डिंग नहीं चल रहा है। बस ठीक है परसों मैं वहाँ आ रहा हूँ पूरी पलटन के साथ। ठीक है जी ठीक है। एक बार फिर वो आपको आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि मौसम ख़राब है और कभी भी मौसम ख़राब हो सकता है, क्योंकि आपने देखा अभी बादल छाए हुए हैं आसमान में। और मुझे जो लगता है एक और बड़ी वजह हो सकती है इस बिल्डिंग को ना चलाने की, क्योंकि जो यहाँ के महंत हैं, महंत जी यहाँ पर नहीं है, बाबा जी यहाँ पर नहीं है। यदि बाबा जी होते तो ये बिल्डिंग जल्दी यहाँ से शिफ्ट हो जाती, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद भी इस बिल्डिंग को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी है। जो मेरी नज़र में है, किसी और की नहीं कह रहा मैं, ये मेरी नज़र है, क्योंकि मैंने कई जगह ऐसा देखा है जब कहीं मूर्ति स्थापना की जाती है तो 10 से 15 लोग लगे होते हैं भी, मूर्ति को उठा के रख देते हैं, लेकिन वो नहीं उठती 10 से 15 लोगों के ऊपर। तो जब कोई बाबा जी वहाँ के सेवक वहाँ के मूर्ति को हाथ लगाते हैं, तब वो मूर्ति अपने आप ही वहाँ पर शिफ्ट कर दी जाती है। यानी कि एक श्रद्धा जो भाव है वो भी ज़रूरी है। और इसके अंदर भी आखिर में ये बात ज़रूर सामने आएगी कि गुरुजी को बुलाओ, गुरुजी जब इसको हाथ लगाएंगे तब ये बिल्डिंग आगे चलेगी। आखिर गुरुजी, हाँ जी, जो ये बिल्डिंग रुक रही है इसकी मेन वजह क्या मानो आप? मेन वजह तो जो गुरुजी नहीं है तो बिल्डिंग कहाँ से चलेगी अभी। चाहे
आपके? भाई आशीर्वाद जो मैन है जिन्होंने इसका उद्धार किया है यहाँ, जब से वो आए हैं। आज आप देखो, जब वो आए थे तब क्या था, तब का देखो समय। जी तो बस उन्हीं के सहारे से चलेगा सब। कदे कदे माटी नहीं, ये वो माटी तो भी होता आएगी। है, वो तो कुछ ना कदे कुछ कदे प्रॉब्लम ईंट तो नहीं, बनेगी। वो ईंट भी आएगी। कदे कदे भी बरसात होगी, वो बरसात भी थम कोई होगी। नहीं, गुरुजी आ जाएंगे तभी सब कुछ हो है जाएगा। गुरुजी, ये चीज किसकी ओर इशारा कर रही है? भाई गुरुजी तो गुरुजी है ना, फिर आखिर उनका तप है जो आज देख रहे हो आप गांव में, सुख शांति भी, और भी जैसे डेरे का कार्य भी है, पीछे का देखो, ये यहाँ का देखो क्या था इधर पहले। बिल्कुल। भाई गुरुजी ने उनके तप से ही आज देखो सब बना हुआ है, सब अच्छा हो रहा है। गांव में विकास भी है, लोग अपने सब काम पे भी है, सुख शांति है, और क्या कब चाहिए। तक आ जाएंगे जी? आइडिया गुरुजी अभी आने वाले हैं जल्दी में। जल्दी आएंगे? हाँ, यात्रा में गए हो अपने। कहाँ गए हुए हैं जी? अब वो हमें भी नहीं बता सकते किधर है, यात्रा में गए हुए। यात्रा में गए हुए हैं। हाँ, अपने वो कार्य के लिए गए हुए, तपस्या। अच्छा गुरुजी साहब, ये वहाँ से बैठे बैठे बातचीत करते हो भाई कि कुछ हो रहा है? गुरुजी तो बैठे बैठे देखते रहते हैं, कहीं भी बैठे हो उन्हें पता तो रहेगा ही कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा जी, इतना चाहे तो भले बात भी ना करो। बात भी नहीं करो, उनका देखो यहाँ से जुड़े हुए हैं वो, उनको तो मालूम होता ही है क्या हुआ है क्या नहीं है। नहीं, एक स्थान पे बैठे बैठे सालों से कहीं तप करें तो वहाँ का अनुभव तो होता ही है ऑटोमेटिक। गुरुजी आ जाएंगे सब सरक जाए, गुरुजी के बिना अब क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला उनके बिना। अच्छा जी, वो आएंगे उनके तो बिना सब नहीं सरकेगी? नहीं सर, ये बात पक्की है गुरुजी? गुरुजी आएंगे तपस्या पे बैठेंगे, ये बिल्डिंग अपने आप ही सरक जाएगी। अच्छा जी, और क्या, फिर इंजीनियर की जरूरत नहीं है फिर? इंजीनियर की तो देखो जरूरत होती है, लेकिन जो एक तप होता है ना किसी कार्य में, एक बोलते हैं एक दवा एक दुआ, दो चीज चलती है। ये तो है नहीं खाली दवा दवा से काम हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, दुआ भी जरूरी है। दुआ भी जरूरी है, इसीलिए गुरुजी आएंगे तब चलेगी ये बिल्डिंग भी चलेगी, जी है नहीं। बाकी मिस्त्री देखो लगा हुआ है कितने दिनों से, जैक पे खड़ी है बिल्डिंग। हाँ, जैक पर खड़ी है जिसमें कोई शक नहीं। हाँ, तो अभी वो पीछे का कार्य भी सब हो ही चुका है करीब करीब। अब सारा कंप्लीट हो गया, माटी भी आली जी, ईंट भी है बस जी। गुरुजी का इंतजार है, गुरुजी आ जाएंगे तो बिल्डिंग अपने आप ही चली जाएगी ये।